टीम नो द नेशन पश्चिम बंगाल के कृष्णा नगर में पहुंची। यहाँ हमारी मुलाकात उन हिंदुओं से हुई जो सालों पहले बांग्लादेश से जान बचाने के लिए भागकर भारत आए थे और अब इन्हें सीएए के तहत भारत की नागरिकता मिलने लगी है। नमस्कार, मैं हूँ गरिमा और मैं हूँ वेस्ट बंगाल के कृष्णा नगर इलाके में, जहाँ पे नाम शूद्र कम्युनिटी रहती है जो कि शेड्यूल कास्ट में आते हैं। सो बेसिकली मेरे साथ कुछ ऐसे लोग हैं यहाँ पर जो 2014 से पहले, काफ़ी पहले भारत में आए हैं, माइनॉरिटीज़ हैं अंडर सीएए। उनसे बात करेंगे। आप कौन से ईयर में बांग्लादेश से भारत आए? 1992। अच्छा, 1992 में आए। अभी आपकी गवर्नमेंट से क्या अपील है, या वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने आपकी कोई हेल्प किया? না এমন কোনো কিছু নাই, ওই এখানে বয়স্ক ভাতা এসব এগুলি পাই। তারপরে ভোটার কার্ড ছিল, এখানে নেই, কাটা গেছে। তবে আমারটা আছে, আমার ওয়াইফটা নেই, যার জন্য আমি সিএ করেছিলাম। आपको मिल गया है सीए सर्टिफिकेट? হ্যাঁ আমি সার্টিফিকেট পাইছি, আমারটা পাইছি। अच्छा, वो आपके पास? सर्टिफिकेट আমার ওয়াইফটা এখনো পায়নি, অর্থাৎ এই যে এটা করেছি, অ্যাপ্লাই করেছি, ओके। এখনো আসেনি, হিয়ারিং এর আসেনি। तो कितनी देर में मिला? आपने कब अप्लाई किया था और आपका सीएए सर्टिफिकेट कितनी देर में आया? कितने टाइम में आ गया था? আমার যেটা হয়েছে ওটা অক্টোবর মাসে করা, আজ 2-3 দিন পাইছি। ये जितने लोगों के हाथ में आपको कागज़ दिख रहा होगा, ये सभी वो लोग हैं जो सीएए को सपोर्ट करते हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, बांग्लादेश से आए हैं भारत में शरणार्थी बनकर, और ये उम्मीद से आए हैं कि यहाँ पे उनको भारत की नागरिकता मिले। तो अप्लाई किया आपने? फॉर्म दिखाइए अपना। दिखाइए। तो आपको मिल गया? नागरिकता मिल गई? मिल गए आपकी मेन ज़रूरत सीएए है। সিএএ সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট, हाँ। এই অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্টের মাধ্যমে আমরা নাগরিকত্ব অধিকার ফিরে পাবো, এই আশে আমরা আবেদন করেছিলাম। অনেকেই হয়তো সার্টিফিকেট পেয়ে গিয়েছি, আমি নিজেও পেয়ে গিয়েছি। আমরা 1989 সাল থেকে বাংলাদেশ থেকে এসেছি, আমার ফ্যামিলির অন্যান্যরাও ওই একই টাইমে এসছে। আমরা যখন জানতে পারলাম যে সিএর মাধ্যমে নাগরিকত্ব অধিকার পাওয়া যায়, তখন আমরা নাগরিকত্ব অধিকার নেওয়ার জন্য আবেদন করেছিলাম। ইতিমধ্যে আমরা অনেকেই সার্টিফিকেট পেয়ে গিয়েছি। অনেকে আমাদের ভুলও বুঝিয়েছিল যে আপনারা আবেদন করলে বাংলাদেশি হয়ে যাবেন, বাংলাদেশে আপনাদের তাড়িয়ে দেবে। তা এসব কোনো সমস্যা নেই, সিএর মাধ্যমে আপনারা নাগরিকত্ব পাবেন। सरहद के उस पार एक घर था, कुछ पुरानी यादें थी और बरसों का साथ था, लेकिन उस साथ पर भारी पड़ा वो खौफ जिसने उन्हें अपनी जड़ों से उखाड़ फेंका। पश्चिम बंगाल का कृष्णा नगर आज इन अनगिनत कहानियों का गवाह है। ये कहानियां उन हिंदू परिवारों की है जिन्होंने बांग्लादेश में धर्म के नाम पर होने वाले जुल्मों को सहा और अपनी जान बचाकर भारत की ओर रुख किया। वहाँ पे हिंदुओं के साथ क्या क्या अत्याचार होते थे बांग्लादेश में? অত্যাচার, মাঝে মাঝে এসে চান্দা চায়, না দিতে পারলে মারধর করে, ধরে নিয়ে যায়, বাঁধিয়ে থয়, এমনিভাবে রাতের অন্ধকারে আমরা পলাই আসি। हिंदू महिलाओं के साथ बांग्लादेश में क्या होता है, क्या क्या होता है? মানে মুসলমানরা অত্যাচারের জন্য আমরা এই দেশে এসেছি। তাহলে ওই বয়স্ক মেয়ে ছেলে পেলে আমরা ঘরে রাখতে পারি নেই, আমাদের পার অত্যাচার করেছে, হামলা দেশে, হয়তো বিটা ছেলে বেরোতে পারি নেই, তাদের পারও হামলা দেশে। আমরা খুব ভয় করি আমরা এই দেশে এসেছি। ছেলেরা এসে তোমাদের অত্যাচার করতো তো? ছেলেরাই আসতো। মুসলমানরা এসে মানে নিয়ে যেতে চায়, আমরা জাতি দেই না, আমরা ধরে রাখি কাকে? ও বৌমাকে। তারপর বয়স্ক একটা মেয়ে ছিল, তারপর হামলি দিত, ওই আমরা জোর জবর করে ধরে রাখেছি, ঘরে আটকে রাখেছি। এইসব সমস্যার জন্যই আমরা বাংলাদেশেতে এসেছি। बांग्लादेश में क्या क्या चीजें आपको देखने को मिला? हिंदुओं के ऊपर कैसा अत्याचार हुआ? नहीं तो मैडम बहुत कुछ देखा मैं। जैसे हम नाइट में सोया घर पे, कोई आके हमारा घर ऐसा ही था, कच्चा मिट्टी का था, कोई आके नाइट में आके बहुत हंगामा किया। वो छोड़ो, फिर कभी हम लोग जैसा इधर से हम लोग दुर्गा पूजा माना था, इतना इंटरेस्ट में कभी ऐसा उधर कभी नहीं माना पाया। जब कभी गया इधर तो इधर जब दिन में होता है, नाइट में होता है, वहाँ तो दिन में कभी नहीं, उधर दिन में ही होता है। तो गया, फिर भी आके बोलता है तुम क्यों आया इधर ये करने के लिए। तो हम लोग जो भी करने के लिए गया, कुछ हम लोगों को बराबर नहीं होगा। तो वहाँ क्या हिंदुओं पे ही जानबूझ के किया जाता था? जानबूझ के किया जाता था। हम लोग बाजार पे जाता था, हमारा तो भी प्रॉब्लम है। भारत में रहना अच्छा लगता है? ऐसा तो लगता है ना, वो उधर में वो लोग जो बताया गया पीछे का अगले का जो बात, रात का नीर नहीं रहता, वो रास्ता घाट में डाला तो उसको पैसा मांगता था, तो 1 लाख 2 लाख 3 लाख दो, नहीं तो मार देगा। इसमें मुश्किल हो जाए। हमारा तो वो प्रॉब्लम नहीं ना,
इधर आने हिंदुओं के साथ ही होता था या सबके साथ ही होता वो लोग तो बोले हिंदू का साथ ही हो रहा है ना, तो था? सर आप भी हिंदू हैं? मैं हिंदू है। भारत आने के बाद और लंबे इंतजार के बाद इन लोगों को CAA से न सिर्फ भारतीय कहलाने की उम्मीद जगी, बल्कि इन्हें नागरिकता भी मिलने लगी। तो फिर दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता इन्हें ये कहकर डराते हैं कि अगर इन्होंने CAA के तहत भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन किया तो इन्हें वापस बांग्लादेश भेज दिया जाएगा, और बांग्लादेश जाने के नाम से ही ये लोग सिहर उठते हैं। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट जो है, ममता बनर्जी की सरकार, वो क्या बोलती है आपको? वो हम लोग को क्या बोलेगा, इलेक्शन में अगर सामने आएगा तो CA नहीं करेगा तो वो लोग तो भेज देगा बांग्लादेश में, तो तुम्हारा बांग्लादेश से आया इधर से तो बांग्लादेश ही फिर जाना पड़ेगा। तो ऐसा कोई खुद से बोलते हैं वो लोग ये बात? बोलता ही, क्या लेकिन बोलते CA करेगा तो इधर से फिर भेज देगा, बांग्लादेश से आया तुम्हारा कोई फायदा नहीं होगा, CA करने का तो कोई फायदा नहीं होगा। तो हम लोग बोला CA तो गवर्नमेंट से कर रहा है ना, हाँ। तो हम लोग करने का कोई मुश्किल नहीं। हम लोग मतलब आपको झूठ भड़काते हैं कि CAA, अगर आप CAA अप्लाई करोगे तो आपको बांग्लादेश भेज देंगे, ऐसा बोलते हैं? वही, तो उसमें कोई फायदा नहीं आएगा, आपको फायदा नहीं है। फायदा नहीं होगा, तो CA करने का जरूरत नहीं। पर अब आपको पता है CAA क्यों है, क्या हाँ, होता है पता CAA? है। बांग्लादेश से आए ये सभी लोगों का कहना है कि ये भूल कर भी ममता बनर्जी को वोट नहीं देंगे, क्योंकि ममता के राज में करप्शन बहुत ज्यादा है। आपको क्या लग रहा है, ममता बनर्जी आएंगी कि नरेंद्र मोदी? আমরা মোদি জি কে চাই আমরা मोदी के चाही मोदी के चाही हाँ। क्यों? আমাকে মোদি मोदी কে চাই मोदी ठीक ठाक है और ममता की भूल है, भूल भी है। ममता भूल गई आप? आपको क्या लग रहा है? मोदी के चाही हाँ, मोदी के चाही হ্যাঁ মোদিকে চাই মোদিকে মমতা তো ভুলই করেছে মোদিরই চাই আমরা মোদি কি চাই मोदी जी आने पड़ेगा। क्यों? मोदी जी अच्छी है, ठीक ठाक है, इसलिए हमको मोदी जी के ही चाहिए। तो ममता बनर्जी को क्यों आपको सपोर्ट नहीं? नहीं वो बहुत ये भूल मैंने बहुत गलत काज कर रहे हैं, ये इसलिए हमको টাকা পয়সা সব চুরি করে লুট করে নিয়েছে, জনগণের এই আবাস যোজনার ঘরের টাকা মেরে দিয়েছে, ওই সরকারি কোনো অনুদান পায় না। ঘর পেলাম हम না लोग उसको नहीं चाहिए, दीदी को नहीं चाहिए, हमको मोदी जी भी चाहिए। क्या उम्मीद है आपको? আমরা চাকরি চাই, আমরা যুবশ্রী চাই না, আমরা কন্যাশ্রী চাই না, আমরা লক্ষ্মীর ভান্ডার চাই না, আমরা মোদিজিকে চাই। আমরা মোদিকে চাই। আমাদের রাজ্য অনেক পিছিয়ে যাচ্ছে, আমরা যে কোনো যুবক ছেলে পেলে কোনো চাকরি নেই, তা আমরা দুর্নীতি সরকার আমরা চাই না, আমরা মোদিকে চাই। बांग्लादेश से भारत तक का ये सफर सिर्फ मीलों की दूरी नहीं, बल्कि खौफ से आजादी और अंधेरे से उजाले तक का सफर है। आज कृष्णा नगर के इन परिवारों के लिए नागरिकता सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं, बल्कि वो ढाल है जिसने उन्हें अपना कहने के लिए एक देश और सर छुपाने के लिए एक सुरक्षित छत दी है।